everyone, welcome to Great Geniuses online platform. Now I am Neha, your maths teacher. Today we are going to continue the chapter 1 knowing our number. कल जो हमने किया था इंडियन न्यूमेरल सिस्टम किया था, आज हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आज हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर क्या होता है, कुछ लेवल तक तो, कुछ पॉइंट्स तक तो, कुछ प्लेस वैल्यूज तक तो इंडियन सिस्टम के जैसा ही होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, बट आगे जाकर चेंज हो जाता है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ नंबर 2 4 7 3 4 5 6। जो इंडियन सिस्टम के नंबर जो हमने कल किया था उसमें क्या था, ये वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, ये हमारा होता है 1000, उसके बाद ये हो जाता है हमारा 10,000। ठीक है, यहाँ तक तो जो हमारा इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम सेम रहता है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा इंडियन सिस्टम में तो इसको बोलते हैं लैख, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद आ जाता है हमारा 100,000, यह आ जाएगा हमारा 100,000। उसके बाद जो होता है हमारा आ जाता है मिलियन। व्हाट आई सेड, मिलियन। आपने सुना होगा, आजकल तो बहुत सुनते हैं यूट्यूब पे, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, पता नहीं होता कि 1 मिलियन 2 मिलियन होता किसके इक्वल है। हम इंडियन सिस्टम में उस मिलियन को बोला क्या जाता है, कितनी जीरोस आती हैं उसके अंदर, बच्चों को इससे कोई अवेयरनेस नहीं होती। आज हम जब ये करेंगे इस क्लास के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मान लो यहाँ पे एक और नंबर है, मिलियन के बाद होता है हमारा 10 मिलियन, उसके बाद होता है 100 मिलियन, उसके बाद होता है हमारा, मान लो एक और नंबर ले लेते हैं, उसके बाद होता है हमारा बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। तो हमारी प्लेस वैल्यू की वैल्यूज़ होती हैं जो एक नंबर की प्लेस की वैल्यू बताती हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, दोबारा रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख नहीं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। क्लियर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ये सब मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, इस तरह से ये चलता जाता है। मतलब ये 3 के स्लॉट में होता है। जो हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर था, हम क्या लेते थे, कॉमास भी अप्लाई कैसे करते थे, याद है कैसे कॉमास अप्लाई करते थे? हम क्या करते थे, वंस, टेंस, 100 को एक कैटेगरी में रखते थे, उसके बाद जो थे हमारे 2 के ही पेयर बनते थे, जैसे 1000 और 10,000, 1 कैटेगरी, लाख, 10 लाख इन 1 कैटेगरी, एंड करोड़, 10 करोड़ इन 1 कैटेगरी। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर हमारी 3 कैटेगरी रहती हैं, इसके अंदर हमारी 3 कैटेगरी रहती है, लाइक मिलियन की 3 कैटेगरी, थाउजेंड्स वाले 3 कैटेगरी में, बिलियन वाले 3 कैटेगरी में, और वंस, टेंस, 100 तो हमारी 3 ही एक कैटेगरी में, ये तीनों 3 रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अब कॉमास कैसे अप्लाई किए जाएंगे। कैसे कॉमास अप्लाई किए जाते हैं, देखिए कॉमास कैसे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इनको एक कैटेगरी में रखेंगे, तो वंस, टेंस और 100 को एक कैटेगरी में रखा जाएगा, 1000, 10,000, 100,000 को एक कैटेगरी में रखा जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन को एक कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेम यहाँ वंस, टेंस, 100 यहाँ कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 एक कॉमा, वंस, टेंस, 100 एक कॉमा, 1000, 10,000 और 100,000 रहेगा हमारा एक कॉमास। तो कॉमास अप्लाई करना बिल्कुल आसान है। और एक और नंबर ले लेते हैं, जिसके अंदर मैं ले लेती हूँ वंस, टेंस, 100 कॉमा, हाँ था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन कॉमा, बिलियन, 10 बिलियन एंड देन कॉमा। क्लियर। इस तरह से हमारे कॉमास अप्लाई होंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा
नंबर टेबल पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा टेबल रहेगा, प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर क्या रहेगा हमारा, प्लेस वैल्यू टेबल, इस टेबल के अंदर एक नंबर के डिजिट्स की कैसे उस टेबल के अंदर वैल्यू रखी जाएगी, एक नंबर के डिजिट्स को प्लेस के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में किस बॉक्स में रखा जाएगा, ये टेबल बताएगा। कल हमने इंडियन सिस्टम सेम किया था, जिन्होंने ये क्लास लगानी है वो अपनी पहले वाली क्लास भी क्लियर करके आएँ, क्योंकि उसके अंदर इंडियन सिस्टम करवाया था, ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। देखिए नंबर दे रखा है, ये सबसे पहले हमें कॉमास अप्लाई करने हैं, उसके बाद इनको टेबल में सेट करना है। सबसे पहले कॉमास अप्लाई करने के लिए 1s 10s 100 का एक कॉमा, 1000 10,000 100,000 कॉमा, 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 100,000 कॉमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ है हमारी यहाँ पे 1s, दिस इज़ ऑन 10s प्लेस, 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, अप्लाई करते हैं। 9 इज़ ऑन 1s प्लेस, 7 इज़ ऑन 10s प्लेस, 5 इज़ ऑन 100 प्लेस, 1 इज़ ऑन 10s प्लेस, 3 इज़ ऑन 10,000 प्लेस, नेक्स्ट 2 इज़ ऑन 100,000 प्लेस एंड 6 इज़ ऑन मिलियन प्लेस। अगर इसका नेम बताना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमास यहाँ अप्लाई है और एक यहाँ कॉमा अप्लाई है, तो 6,231,000 एंड 570। आगे करेंगे इनके नंबर नेम। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर हमारा कैसे अप्लाई होगा, इनकी जहाँ जहाँ वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सेट कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारा कॉमास अप्लाई किया यहाँ पे एंड यहाँ पे। यस, 2 इज़ ऑन, द लास्ट वन इज़ ऑन 2 1s प्लेस, 4 इज़ ऑन 10s प्लेस, 8 इज़ ऑन 100 प्लेस, 1 इज़ ऑन 10,000 प्लेस, 6 इज़ ऑन 10,000 प्लेस, 3 इज़ ऑन 100,000 प्लेस and this 3 is on million place. The name of this number is, इस नंबर का नेम होगा 3,361,361। ये थाउजेंड्स वाली सारी कैटेगरी है तो इसको इकट्ठा लिख देंगे हम, 361,361,000। उसके बाद वह 842, ये तो पता है हमें 842 क्या होता है, 842, तो हमारा नंबर बन जाएगा 3,361,842। नेक्स्ट रहेगा हमारा फिर 1s 10s 100 कॉमास, ये रहेगा हमारा 5 1s प्लेस, 2 10s प्लेस, 900 प्लेस, 1000 ऑन 1 प्लेस एंड 6। यहाँ पे 100,000 मिलियन इनमें कोई नंबर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमा होगा बस, 61,925। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इस तरह से इसको प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर नेम, यस, नंबर नेम इनके कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, कॉमास अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले कॉमास अप्लाई करते हैं। कॉमास अप्लाई करने के बाद इनके 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन, इसके अकॉर्डिंग हम इसका देखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग इनके नेम लिखेंगे। अब ये एक बड़ी सी नंबर दे दिया हमें, यह बड़ा सा नंबर हमें दे दिया। अब हमें बताना है कि इसका भाई नाम क्या है, इस बड़े से नंबर का नेम क्या है, देखिए सबसे पहले कॉमास अप्लाई करते हैं। अगर हमें देखें तो इसमें कॉमास पहले से अप्लाई किए हुए हैं, 3 के चेक कर लेते हैं, सही है। 1s 10s 100, यस, 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन, ठीक है।
अब नंबर नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर नेम कल भी बताया था कि इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर साइड से स्टार्ट करते हैं, जो बड़ी टर्म होती है। तो 1 मिलियन स्टार्ट करें लिखना, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 2 3 4। अब थाउजेंड्स वाली कैटेगरी में है 2 3 4। 2 3 4 क्या होता है? 2 3 4 234। 2 3 4 मीन्स 234। और ये कैटेगरी कौन सी चल रही है? 1000 वाली। तो हम लिखेंगे 234 234,000। अब आ गया यहाँ पर पहुँच के 567 यानी 567। तो यहाँ लिखेंगे 567। क्लियर है? ये नंबर है 1,234,567। क्लियर है ये नंबर? कोई डाउट इसमें? दोबारा बता देती हूँ। पहले सबसे पहले हमने कॉमाज अप्लाई किए, 3 3 का पेयर बनते हैं इसके अंदर, 3 3 के पेयर के बाद कॉमाज अप्लाई किए। सबसे पहले इधर साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारा इधर साइड रहेगा, हमारा सबसे पहले फर्स्ट मिलियन रहेगा। फर्स्ट 1 मिलियन है, मिलियन के प्लेस पर 1 है तो 1 मिलियन 2 3 4 थाउजेंड्स के में ये पूरा कैट है और ये पूरा है, ठीक है। ये थाउजेंड्स में है तो 234,567 आ जाएगा हमारा नंबर। नेक्स्ट लेते हैं हमारा 63,097,521। इसमें क्या रहेगा हमारा? सेम वही, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यस 10 मिलियन। अब आता है हमारा, जैसे कल हमने किया था 10 मिलियन, 6 जो है वो 10 मिलियन है, 6 10 मिलियन, 6 10 मिलियन, 10 10 मिलियन वाले 6 तो क्या बन गया? 60 मिलियन। साथ में 3 मिलियन है तो मिल गया और हमारा क्या बन गया? 60 + 3 63 मिलियन। स्टार्ट करते हैं हम, 63 मिलियन, 63 मिलियन 097, थाउजेंड्स वाला है 097 तो ऑब्वियसली क्या बन गया? 97,000। अब आता है हमारा 521, सिंपली 97,521 521 ये रहेगा हमारा इसका नंबर नेम। दोबारा क्लियर कर देते हैं। 3 3 का पेयर रहा हमारा, 3 3 के पेयर के अकॉर्डिंग क्या रहा? 3 3 के पेयर के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहा? 3 3 के पेयर के अकॉर्डिंग ये रहा 521 097 एंड 63। ये रहेगा हमारा, इधर साइड से स्टार्ट करेंगे 63 मिलियंस के अकॉर्डिंग है तो 63 मिलियंस 097 क्या होता है? 097 97 ही होता है तो 97 थाउजेंड्स में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 521 मीन्स 521। नेक्स्ट आता है हमारा 7 एंड बाकी सब 0। इन ज़ीरोज़ में हम ज़रूर उलझते हैं तो इसीलिए मैंने ज़ीरोज़ वाले एग्जांपल्स उठाए हैं। स्टार्ट करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड दिस इज़ बिलियन। हाँ जी, क्या आएगा इसका नेम? इसका नेम रहेगा बिल्कुल छोटा सा। क्या नेम है? जितना ये बड़ा नंबर है उतना इसका नेम छोटा है। क्या है इसका नेम? ये सारे तो जीरोज़ हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, बिलियंस है 7, लिखें स्टार्ट करें 7 बिलियन 7 बिलियन, ओके 7 बिलियन, ओके और तो कुछ है ही नहीं। द आंसर इज 7 बिलियन। क्लियर है? अगर इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर 7 के साथ ये होता तो हमारा आंसर होता 7 बिलियन 2, साथ में आ जाता 2 क्योंकि लास्ट में लिखा है 7 बिलियन एंड 2। ओके, एंड 2 लिख दो चाहे 2 लिख दो, सेम थिंग, 7 बिलियन एंड 2।
नेक्स्ट आता है हमारा 163000000। अब कैसे करेंगे, देखिए प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते लिखना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड दिस इज बिलियन। क्या रहा हमारा, एंड बिलियन। तो हमारा लिखना स्टार्ट करते हैं, ये 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 1 बिलियन बच गया। लिखें स्टार्ट करें, 1 बिलियन, 1 बिलियन 630, 630 मीन्स 630, 630 630 मिलियन, बिकॉज ये मिलियंस कैटेगरी में है तो हमारे मिलियंस आएंगे। ये 1 10 100 1000 वाली कैटेगरी, ये मिलियन है, वो बिलियन। तो 630 मिलियन, बस आगे तो है ही जीरो, 630 मिलियन, 1 बिलियन 636 मिलियन, ये रहेगा हमारा नंबर नेम। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है हमारा कि पता कैसे चलेगा कि 1 लाख के अंदर डैश 10,000 है, 1 करोड़ के अंदर कितने 10 लाख 10 लैक्स हैं, 1 मिलियन के अंदर कितने लैक्स हैं, एंड 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियंस है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही इजी है करना। इनको कैसे करना है आप ये देखो, सबसे पहले कि 1 लाख के अंदर कितनी जीरोज आती हैं। करें स्टार्ट, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लैख, लैख पूरा हो गया। लैख के अंदर जीरोज कितनी आई, यस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, वेरी नाइस। कॉमाज अप्लाई करें अगर हम, ये रहा, ठीक है। तो हमारी क्या रहेगी कैटेगरी, ये आ गया हमारा 1 लाख। इन्होंने बोला 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होंगे। अब हमें ये देखना है कि 10,000 के अंदर कितनी जीरोज होती हैं। 10,000 लिखें जरा, कितनी होती है जीरोज, यस 4 जीरोज। तो इसकी 4 जीरोज को कट कर दो, 1 2 3 4, क्या बचा आंसर 10। तो 1 लाख के अंदर कितनी जीरोज होती हैं, 1 लाख के अंदर 5 जीरोज होती हैं, 10,000 के अंदर 4 जीरोज होती हैं। कितनी जीरोज ज़्यादा होती हैं, 10 जीरोज, तो सीधा लिख देंगे हम 10, एक जीरो ज़्यादा तो 10। नेक्स्ट देखें 1 करोड़, 1 करोड़ में लिखें 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 जीरोज होती है, यस। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो ये आ गया हमारा 1 करोड़। इसके अंदर 10 लाख, देखो लाख के अंदर अभी हमने देखी कितनी जीरोज होती हैं 5, तो 10 के अंदर 10 लाख के अंदर एक और ऐड हो जाएगी, कितनी होगी 6, तो 6 जीरोज कट कर दे, 3 4 5 एंड 6, कितना बचा 10, द आंसर इज 10। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट में कैसे रहेगा, 1 मिलियन के अंदर कितने लैक्स होती हैं, 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैख। मिलियन के अंदर कितनी जीरोज होती हैं, वी डोंट नो, लेट्स स्टार्ट। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ओके हमें चाहिए था 1 मिलियन, इज दिस 1 मिलियन, इज दिस 1 मिलियन, लेट्स सी 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन, ये होता है हमारा मिलियन, ठीक है। अगर हम इसको लैक्स में चेंज करें, हमारे इंडियन सिस्टम में लैक्स में चेंज करना चाहें, लैख के अंदर कितनी जीरोज होती हैं, दोबारा देखें 5 होती हैं वैसे। चलो स्टार्ट, 1s 10s 100 1000 10,000 लैख, कितनी जीरोज होगी 5 जीरोज होगी, 5 जीरोज होगी, तो हमें चेंज करना है मिलियंस में कितने लैख होते हैं। लैख लेता है अपनी 5 जीरोज, चेक करें 1 2 3 4 5, 5 जीरोज तो कट गई, बची कितनी 10। तो अगर कोई पूछे कि 1 मिलियन कितने हो गए, 1 मिलियन हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब 10 लाख हो जाते हैं उसको 1 मिलियन माना जाता है। ये यूट्यूब के सब्सक्राइबर चल रहे हैं 1 मिलियन 2 मिलियन, क्या मतलब है भाई, ये 1 मिलियन का मीन्स 10 लाख मिलियंस,
2 मिलियन मीन 20 लाख मिलियंस, 3 मिलियन मीन 30 lakhs मिलियंस। ओके, हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 मिलियन रहेगा 10 लाख। और अब आता है हमारा 1 करोड़। हमारा जो करोड़ है वो मिलियंस में कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं। 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरोस होते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड दिस इज करोड़। कोमा अप्लाई करें, यस, ये आ गया हमारा करोड़ इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा 1 करोड़। अब इसको चेंज करना है डैश मिलियंस में। कैसे आएगा मिलियंस में? मिलियंस में कितने जीरोस होते हैं? लेट अस चेक। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। लीजिए, ये आ गया हमारा 1 मिलियन। जीरो चेक करें कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 6 जीरोस कट करते हैं अगर। 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी बच गई? 10। वेल डन, ये आ गई हमारी 10 जीरोस। तो 1 करोड़ के अंदर कितने हो गए? 10 मिलियन। तो ये सारे जो है हमारे चेंज हो गए। इस तरह से हम इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है, इंडियन सिस्टम में क्या बोला जाता है। तो 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मीन्स 10 लाख सब्सक्राइबर्स। वेल डन। यूट्यूब की लैंग्वेज में तो जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा जी। अब आता है हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज है। उसमें जो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, मीटर, सेंटीमीटर, जो मिलीमीटर रहता है। देखिए, हमने अपना सबसे जनरल एग्जांपल मैं लेती हूँ। हमारा स्केल होता है, जो हम स्केल यूज़ करते हैं जो लाइन ड्रॉ करने के लिए। उस स्केल को आप लेके आइए अपने पास, जाइए भाग के अपना स्केल अपने पास लेके आए। उस स्केल में अगर आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे स्केल ड्रॉ करती हूँ, एक एस्टिमेशन होगा आपको। यहाँ 1 होता है, सॉरी, यहाँ 1, लाइक 2, ये 3 होता है, इस तरह से होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 4, इस तरह से जो भी होता है चलता रहता है। इसके अंदर एक बड़ी सी बीच में सेंटर लाइन में बड़ा होता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, सभी में ये बड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बड़ी लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 बड़ी लाइन 1 2 3 4 इस तरह से चल, ये वाला होता है स्केल। अब अपने स्केल आपके पास है तो आप स्केल को उसमें से देखो कि क्या इसी तरह ही बना हुआ है स्केल। बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है। अब जो ये डार्क डार्क है, ये जो बड़े बड़े हैं, ये इनमें जो गैप है, मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर है। ये जो होता है 0 से 1, ये जो गैप है ये है 1 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर कितना होता है? इतना होता है। 0 से 1 तक जो बीच में है ना लाइन, उसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मीन्स क्या? 0 से 2 तक होगी हमारी 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 और 1, ये क्या बन गए? 2 सेंटीमीटर। 1 से 3 से ही बात करें तो 1 2 एंड 3 टोटल हो गए 3 सेंटीमीटर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो 0 से 1, 1 से जो ये नंबर्स है ना, ये जो गैप है, ये होता है हमारा सेंटीमीटर्स। अब उसने बोला 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है मैम? मिलीमीटर क्या होता है? जब आप स्केल के अंदर जो देखी हैं तुमने, ये बारीक बारीक लाइंस होती हैं, ध्यान दो। 1 सेंटीमीटर, टोटल 1 सेंटीमीटर कितना? इतना होता है। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 से लेकर 0, ये दिस इज अ 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर के अंदर देखा जाए तो इतने से पोर्शन को भी इन्होंने 10 लाइनों में डिवाइड कर रखा है। ये देखो 4 लाइनें, ये 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लाइंस में डिवाइड कर रहा है। जो इतना सा पोर्शन बना है, ये छोटा सा, ये है मिलीमीटर, ये है मिलीमीटर। तो हमें क्या पता चला कि 0 से लेकर 1 तक यानी 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में भी डिवाइड कर रखे हैं कितने पार्ट? 10 पार्ट्स। तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इस चीज़ को आप पल्ले बांध लो, गांठ, तो ये हमेशा आपका ऐसा ही रहेगा, कभी ये चेंज नहीं होता। ये एक जनरल चीज़ें होती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती कि 1 सेंटीमीटर कभी 20 हो जाएगा या कभी 100 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 सेंटीमीटर हमेशा 10 मिलीमीटर्स के बीच में के इक्वल ही रहता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है।
अब आता है 1 मीटर। जब हम कपड़ा लेने जाते हैं या तुम्हारे मम्मा को आपने वो इंची टेप बोलते हैं जिसको, उससे मापते देखा होगा, ठीक है, जो उससे मापते हैं वो पूरा एक इंची टेप होता है, वो होता है हमारा 1 मीटर का, वो होता है 1 मीटर का। देखो ये वाले हैं 1 सेंटीमीटर। जब मैं ऐसे 1 से लेकर ये 1 2 ये 3 ये 4 है, इस तरह से मैं अगर 100 सेंटीमीटर को मतलब ऐसे 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 करके 100 तक जोड़ती हूँ तो हमारा बन जाता है 1 मीटर, जो कि करीब इतना का होता है, ठीक है। जो हमारा इंची टेप होता है, घर में देखा होगा तुमने, जो कपड़े स्टिच करते हैं जिनके मदर, तो उसमें देखा होगा जो इंची टेप होता है उसको बोलते हैं 1 मीटर। 1 मीटर होता है और वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। ये जो स्केल वाला हमारा सेंटीमीटर है, इसके जैसे 100 मिला दी जाए, 100 सेंटीमीटर मिला दिए जाएँ तो वो बन जाएगा 1 मीटर, जो कि करीब इतना होता है। अब आता है 1 किलोमीटर। तुमने देखा होगा 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं, हमारे पापा बोलते हैं 1 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर रह गया। इसका मतलब क्या है, जो 1 किलोमीटर है, अब देखो इतने वो मीटर, वो इंची टेप याद करो, वो 1 मीटर है। वो ऐसे वाले जब, सॉरी भाई ये 1000 आएगा, ऐसे वाले थाउजेंड्स इंची टेप्स मिला दिए जाएं तो बनता है 1 किलोमीटर। ऑब्वियस है 1 किलोमीटर तो बहुत सारा होता है, हम गाड़ी में जा सकते हैं 1 किलोमीटर के लिए, पैदल भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हम गाड़ी में जाते हैं तो जब 1000 मीटर मिलते हैं, जब 1000 इंची टेप मिलते हैं, वो क्या बन जाते हैं, 1 किलोमीटर। क्लियर है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, जो कि हम आगे कल अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्या करा, एक क्विक रिव्यू लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके अंदर हमने कॉमास अप्लाई करने सीखे और हमने टेबल में उसकी वैल्यूज़ डालनी सीखी, उनका नंबर नेम डालना सीखा। उसके बाद हमारे मीटर सेंटीमीटर, उसके बाद हमने क्या सीखा, हाँ हमने सीखा कि इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल में कैसे चेंज करेंगे और इंटरनेशनल को इंडियन में कैसे चेंज किया जाता है, ये हमें काफ़ी अच्छे से आ गया। एक जो हमारा फेवरेट रहा वो क्या था, 1 मिलियन वाला, जो कि किसके इक्वल होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। नेक्स्ट रखता है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर वाले भी हमें अच्छे से क्लियर हो गई। ये चीज़ आप रिवाइज़ करके आइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी स्टेटमेंट क्वेश्चंस की रहेगी, NCERT की। इसी के साथ ही हैव अ नाइस डे, थैंक यू।